वेलकम टू एजुकेशन एंड बियॉन्ड। और आज हम बात करने जा रहे हैं लघु कथा लेखन यानी शॉर्ट स्टोरी की। इसे भी इसी साल सीबीएसई ने 10th क्लास के सिलेबस में ऐड किया है। मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट भी टाइम के साथ साथ खुद को बदलता रहता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे शॉर्ट स्टोरीज की भरमार है। ये देखो, इतनी सारी शॉर्ट स्टोरीज मुझे फेसबुक पर ही मिली है। यही नहीं, मुझे तो किसी किसी के स्टेटस पर भी ये शॉर्ट स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं। वैसे मैंने अपने बचपन में जो सबसे छोटी कहानी सुनी थी वो थी एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। आपने भी सुनी होगी अपनी नानी या दादी से कहानियां। नहीं सुनी तो लाइब्रेरी में जाकर देखना, आपको ऐसी हजारों किताबें मिल जाएंगी। कुछ किताबें तो मैं यहीं दिखा रही हूँ आपको। वैसे तो हम सबका जीवन ही एक कहानी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कितनी सारी घटनाएं देखते हैं और सहते हैं। हमारी लाइफ में यानी हमारी कहानी में कितने सारे कैरेक्टर्स आते जाते रहते हैं। उनमें से कई पॉजिटिव होते हैं तो कई नेगेटिव भी होते हैं। अब लघु यानी छोटी और कथा यानी कहानी। तो लघु कथा एक ऐसी विधा है जो कहानी तो हो लेकिन छोटी हो, और इसके भी कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, कुछ विशेषताएं हैं। जैसे उस कहानी की कथा, उसका चरित्र चित्रण, उसका परिवेश, उसका वातावरण, उसके संवाद और उसका उद्देश्य। कहानी लिखना भी एक कला है और हर कोई कलाकार तो हो नहीं सकता, लेकिन हम सबके जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम कहानी का रूप दे सकते हैं। जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन स्किल की, यानी आपकी कल्पना शक्ति की। और यहाँ मुझे दिनकर जी की 2 लाइनें याद आती हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। यानी हम सबके अंदर बहुत सी क्वालिटीज हैं, लेकिन हमें कई बार खुद उनका पता नहीं चलता। अब आए लघु कथा की विशेषताओं पर। कथा वस्तु यानी हम उस लघु कथा में जिस घटना के बारे में या जिस बात के बारे में लिख रहे हैं वो कहानी लग भी रही है या नहीं। फिर आते हैं चरित्र चित्रण पर। उस कहानी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनकी वेशभूषा, उनके डायलॉग्स, उनका सारा वातावरण भी उनके अनुसार ही होगा। जैसे एक डाकू और पुलिस वाला, अब दोनों के संवाद और वेशभूषा अलग हो गई। अब गब्बर सिंह ठाकुर के डायलॉग बोलता हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर आते हैं संवाद और भाषा शैली पर। किसी भी कहानी की संवाद और भाषा शैली उस कहानी की जान होती है। जितने अच्छे संवाद होंगे उसी के आधार पर कोई भी कहानी हिट या फ्लॉप होती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपने। उसका वातावरण, अब जैसी कहानी है उसका वातावरण भी ऐसा ही होगा। अगर आप कहानी में किसी गांव की घटना का वर्णन कर रहे हैं तो उसका वातावरण वैसा ही होगा। अगर कोई शहर है तो वातावरण अलग होगा। और यदि किसी दूसरे देश यानी विदेश की कहानी आप लिख रहे हैं तो उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर आते हैं उद्देश्य पर। हर कहानी में कोई ना कोई सीख जरूर होनी चाहिए। तो कहानी लिखते समय जो बातें आपने ध्यान रखनी है वो है उसकी रूपरेखा। यदि कहानी में रूपरेखा दी गई है तो आप उसे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। उसके संकेत बिंदु, कई बार कहानी में संकेत बिंदु दिए होते हैं, आपने हर संकेत बिंदु पर सिर्फ एक एक लाइन लिखकर नहीं छोड़ देना है, बल्कि उसे उसी हिसाब से विस्तार भी देना है। कहानी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहानी हम शुरू कर रहे हैं दिल्ली से और एकदम से हम भोपाल या आगरा पहुंच गए हैं। तो जहां कहानी शुरू कर रहे हैं उसको उसी हिसाब से आगे बढ़ाएं कि कहानी में समरूपता बनी रहे। इस बात का ध्यान रखें।
कहानी की भाषा सरल और स्वाभाविक रखें। कहानी को एक ही पैराग्राफ में ना समेट दें, कम से कम 3 पैराग्राफ ज़रूर बनाएं। यदि कहानी के बीच बीच में कुछ मुहावरे वगैरह डाल सकें तो और भी अच्छा है। मुहावरेदार भाषा जो है कहानी में जान डाल देती है। कहानी की स्टार्टिंग और एंडिंग यानी उसका आरंभ और अंत, उसका विशेष ध्यान रखें कि बहुत इंटरेस्टिंग हो। ऐसा ना हो कहानी शुरू करते ही पढ़ने वाले को नींद आने लगे, वो बोर होना शुरू हो जाए। कहानी का शीर्षक अच्छा हो और उससे कोई ना कोई सीख भी मिले। एग्जाम में आपसे कई तरह से लघु कथा पूछी जा सकती है, जैसे शीर्षक देकर, जैसे उसकी शुरुआत या अंत की कुछ पंक्तियां देकर, या फिर संकेत बिंदु देकर। वैसे सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में लघु कथा में शीर्षक दिए हैं। मैंने भी अपने क्लास के कुछ बच्चों को लघु कथा लिखने के लिए दी और उसके कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। इन्हें देखकर आप ये समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहानी इतनी अच्छी लिखी कि पूरे 5 नंबर ले लिए और कुछ बच्चों की कहानी देखकर मेरा मन उन्हें 2 नंबर से ज्यादा देने का किया ही नहीं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, आप इन्हें देखें और कोशिश करें अपने आसपास की बातों को देखकर या घटनाओं को देखकर या अपने जीवन की घटनाओं को लेकर छोटी छोटी कहानियां लिखने की। पता है, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं उन्हें अपना सुबह से शाम तक का रूटीन ही कहानी बनाकर सुना देती थी और वो बड़े खुश भी होते थे, उस पर यकीन भी कर लेते थे। जैसे मैं सुबह उठी, मैंने क्या क्या काम किया, फिर मैं स्कूल गई और वहाँ पर क्या क्या हुआ, वापसी में क्या क्या हुआ, बस में क्या क्या हुआ, ये सारी बातें एक कहानी बनाकर सुनाना बड़ा मज़ा आता था। आप भी ऐसी कोशिशें कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये टॉपिक आपके लिए आसान हो गया होगा और आप इसमें पूरे नंबर भी लाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमेशा की तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।